वैसे मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम स्पेशली मुझसे मिलने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ आई हो। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए नहीं आई हूँ। तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा जो तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया? मिस्टर सूर्यवंशी, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूँ बल्कि मैं इस घर की बहू भी हूँ। तो नीता आंटी के साथ जो हुआ उसके बाद मैं देखना चाहती थी कि यहाँ सब ठीक है ना। ओह, सबकी रक्षक रीत। हाँ, और अब रक्षक बनेगी सफाई कर्मचारी। ये क्या कर रखा है आपने? ऐसा हाल करता है क्या कोई कमरे का? आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है राघव, और आपको थोड़ी करना है ये सब, पर जिसका काम है एटलीस्ट उसे तो करने दीजिए। मुझे इस बात का दोष मत दो। अब घरवाली घर पे नहीं है तो काम करने का किसका मन करता है? और मैं नहीं चाहता था कि कोई नौकर इन चीजों को टच करे। जैसा तुम छोड़ के गई थी, मैं चाहता था सामान वैसा का वैसा रहे। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो तुम अगली बार हाउस हेल्प बन के आना और जैसे चाहे साफ कर लेना। नहीं, तुम हाउस हेल्प नहीं, नर्स बन के आना। मेरे दिल में कुछ घाव हैं जो तुम्हें दिखाने हैं। नहीं, इलेक्ट्रिशियन बन के आना। मेरी लाइफ के फ्यूज उड़ गए हैं, शायद तुम ठीक कर पाओ। ये मजाक की बात नहीं है राघव, हमें एक दूसरे से दूर रहने का रास्ता ढूंढना ही होगा। ओह, वो लड़की जो मेरे सामने प्लम्बर के कपड़ों में खड़ी है, जिसे प्लम्बिंग का जीरो एक्सपीरियंस है और जो इतना बड़ा रिस्क लेके सीधा बुआ जी के बाथरूम में घुस गई, वो मुझे कह रही है कि मैं दूर दूर रहना चाहिए। प्रीत, इससे अच्छा ना मैं उन्हीं के आसपास 10-12 बाउंसर रख देता हूँ ताकि वो कोई उल्टी हरकत ना कर सके। कम से कम हम एक छत के नीचे तो रह सकेंगे बिना डर के। राघव, आपको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और मैं आपको ये कई बार बता चुकी हूँ। अच्छा, अभी मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारा काम है। आप भी ऑफिस जाइए, और ऐसे ही लैला लैला करके मजनूगिरी करेंगे ना तो उससे कंपनी नहीं चलती। नहीं, रुको, अभी तुम कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि अगर तुमने यहाँ से एक कदम भी बाहर रखा तो मैं सबको बता दूंगा कि ये रीत है और प्लम्बर के बेस पे यहाँ आई है, और मैं इसकी शुरुआत करूंगा बुआ जी से। राघव, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं ब्लैकमेल थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ कि तुम यहाँ जिस काम से आई थी शार ठीक करने, वो तुमने अभी तक पूरा नहीं किया है, मिस्टर प्लम्बर। पर मुझे शार ठीक करना नहीं आता। तो मैं क्या करूँ? तुमने काम का जिम्मा उठाया है तो पूरा करो। चलो चलो, जल्दी अपनी किट उठाओ और शुरू हो जाओ। आपकी चालबाजी ना यहाँ नहीं चलने वाली, मैं जा रही हूँ। मुझे बचाने की कीमत ऐसे वसूल रहे हैं आप? राघव, ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे कोई प्लम्बर को बंद करता है क्या बाथरूम में? मैं करता हूँ, और अगर तुम्हें किसी को कंप्लेंट करनी है तुम जाके कर सकती हो, दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा। बड़ी भुलक्कड़ प्लम्बर हो, शार ठीक करना था ना। चलो। आपका शार तो बिल्कुल ठीक है, बस इसे प्यार से इस्तेमाल किया कीजिए। वो क्या है ना, ये शार है, आपकी वाइफ नहीं, जिस पे आप अपनी ताकत दिखा सके। और वो ताकत प्यार की हो तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखा, ठीक है ना बिल्कुल। हाँ, शार तो ठीक है। तो इसका इनाम तो तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें पता है तुम कितनी क्यूट लग रही हो, कितना मुश्किल है तुमसे दूर रहना। आपको पता है, आप हमारे लेबर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, उल्लंघन कर रहा हूँ? कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ मुमकिन है। पढ़ी लिखी हो तो रिपोर्टर की जॉब करनी थी, प्लम्बर क्यों बनी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रिपोर्टर बनूंगी
और उसके बाद सबसे पहले आपको रिपोर्ट करूंगी कि कैसे आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। प्यार मिले यूं ही जैसे जाने अनजाने हम मिले। तेरी गुमसुम आँखें जब मुझसे टकराए, खामोशी से मुझ पर 100 इल्जाम लगाए। तू जो भी माने मेरा मन पर जाने, कुछ तो बेहतर ही होगा जब तुझसे कदम मिले। यार मिले यूं ही जैसे जाने जाने हम मिले। भैया आप ठीक है? हाँ उन्नी, आप हंस क्यों रहे हो? वो मैं फनी वीडियो देख रहा था फोन में। आप शावर लेते हुए वीडियो कैसे देख सकते हो? हाँ वो फोन वाटरप्रूफ है ना मेरा, लेटेस्ट एडिशन, तो पानी में गिर गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके। क्या हुआ, तुझे कुछ चाहिए था? भैया मुझे ना आपसे गुड न्यूज शेयर करनी थी। कैसी गुड न्यूज? मुझे ना अभी पता चला कि ध्रुव अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मर रहा है मुझे वापस ले जाने के लिए। उन्नी, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ओके भैया, मुझे ना आपसे गुड न्यूज शेयर करनी थी, मुझसे रुका नहीं जा रहा था, तो बस ओके बाय, हैप्पी शावर। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, उन्नी अभी भी इस वहम में है। राघव वो ध्रुव से बहुत प्यार करती है, जैसे हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वो भी ध्रुव के बिना नहीं रह सकती। पर उसने जो कुछ भी किया है उसके बाद उसे दूर रहना सीखना होगा। पर हमने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, हम क्यों दूर रहें रीत? सारे डिब्बे पैक हो गए ना? अरे अनुराधा कैसी हो? कविता जी नमस्ते। नमस्ते। प्लीज बैठिए। माफ कीजिएगा, आपकी पिछली कुछ ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिए थे। अब क्या करती, मोहल्ले में इतनी तरह तरह की बातें हो रही हैं आपके परिवार वालों की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा समय देना चाहिए ना, वो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। पर हमारा खाना भी तो कितना अच्छा है। कविता जी मुझे बहुत खुशी है कि आप वापस आई। से हमारा भी बहुत मन कर रहा था कि हम वापस से आप सबके लिए प्यार से मेहनत से खाना परोस के टिफिन में सजा के आपको दें। अनुराधा जी, मैंने सुना है कि मिसेस शर्मा की बेटी का जब से डिवोर्स हुआ है ना, तब से वो बड़ी परेशान रहती हैं। अभी उन्होंने किसी रिश्ता कराने वाली वेबसाइट को पैसे भी दिए हैं लड़का ढूंढने के लिए। आप चाहो तो बात करूं आपके बेटे के लिए? नहीं नहीं कविता जी, ध्रुव का डिवोर्स नहीं हुआ है अभी तक। अरे डिवोर्स नहीं हुआ है तो क्या हुआ, आगे जाके रीत और ध्रुव का डिवोर्स होना तो तय है। देखिए यही तो रिवाज है आटा साटे की शादी का, एक शादी टूटी तो दूसरी अपने आप ही टूट जाती है। अरे मेरी मानो तो दोनों बच्चों के कागज फाइल करा दो और छुट्टी करो। फिलहाल अभी मोहल्ले वाले तो। कविता जी हमने अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, वो क्या है ना, सबके दिमाग में सब कुछ बहुत ताज़ा ताज़ा है, इसलिए कुछ समय जाने दीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा वो आपको एक बात बताना तो भूल ही गई मैंने आपके टिफिन में ना कॉम्प्लीमेंट्री अचारी आलू भी रखे हैं। हाँ। आप प्लीज खाइएगा जरूर और बताइएगा कि कैसे बने हैं। ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं चलती हूँ।
भाभी, वैसे कविता कुछ गलत तो नहीं कह गई थी भाभी। हमें मसले को आगे क्यों बढ़ाना है? जब शादियां खत्म हो ही चुकी हैं तो कानूनी मुहर भी लगा देते हैं उनपे। सुमन, भाभी, आप खुद ही सोचिए, जब सब तय है कि उन्नति इस घर में वापस नहीं आएगी, और जब उन्नति वापस नहीं आएगी तो रीत भी कभी वापस नहीं जाएगी। रीत के पास कुछ नहीं बचा है। उसका पहले ही सब कुछ छिन चुका है। सिर्फ एक राघव ही तो है उसके पास, उसके हंसने और खुश रहने की वजह। जब वो साथ ही नहीं है तो खुश रहने की वजह कैसे बन सकता है वो? हाँ, बल्कि कल को वो दुखी होने की वजह जरूर बन सकता है। राघव और रीत अब कभी भी एक नहीं हो सकते, और इस भ्रम को ना हमें जितनी जल्दी हो सके तोड़ देना चाहिए। तेरे बिना ध्रुव की हालत खराब हो गई है बिल्कुल। अरे एकदम मजनू बन गया वो तेरे बिना। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। OMG, जितना मैंने सोचा था ध्रुव तो उससे भी ज्यादा जल्दी आ गया। सॉरी प्रतीक भैया, आपका ज्ञान शायद मेरे काम नहीं आया, क्योंकि ध्रुव तो मुझसे मिलने के लिए इतना मरा जा रहा है। वेट, ये सपना तो नहीं है? आओ, यस यस यस, ये सपना नहीं है। उन्नति, 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 रह नहीं पाए ना तुम मेरे बिना। उन्नति क्या कर रहे हो तुम्हें? दूर रहो मुझसे। ओ प्लीज, अब नया ड्रामा बंद करो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या करो। तुम यही चाहते हो ना तुम्हारे आगे पीछे घूमूं, हाथ जोड़ूं, मिन्नतें करूं कि प्लीज मुझे घर ले चलो, और तुम मुझे मना कर दो। जबकि अंदर ही अंदर तुम मुझे गले लगाने के लिए ना मरे जा रहे हो। बट गेस व्हाट, मैं ना ये सब में बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। ध्रुव, अब से ना हम हमारे पास के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। नो गुस्सा, नो ईगो, ओनली लव। और बस हमारे ब्यूटीफुल से फ्यूचर के बारे में बात करेंगे हम। छोड़ो मुझे। और तुम ना एक काम करो, दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो खराब हो चुका है। कौन से भ्रम में हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब जो तुमने मेरे साथ किया है, इसके बाद हम दोनों एक हो सकते हैं? नहीं उन्नति, उन्नति सूर्यवंशी, मेरी बात कान खोलकर सुनो। हर बार दूसरा मौका नहीं मिलता। तुम मजाक कर रहे हो ना? मतलब तुम्हारा यहाँ खुद से आना, फिर मुझसे दूर भागना, और अभी तुम थोड़ी देर में यही कहोगे ना, कम ऑन माय ब्यूटीफुल वाइफ, घर चलते हैं। ऐसे कह के तुम मुझे सरप्राइज करोगे ना? पता है उन्नति, मैंने सुना है प्यार आपकी जिंदगी बदल देता है। सच कहते हैं लोग। बदल दी मेरी जिंदगी, हो गया मैं बर्बाद तुम्हें प्यार करके। मैं डाइवोर्स पेपर्स देने आया था। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
एक आखिरी डोर जिसने हमें बांध कर रखा था, मैं आज उसे तोड़ रहा हूं। आजाद हो रहा हूं तुम्हारी जिंदगी से। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। बहू तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता ना। एक प्लम्बर बुलाया, वो भी नकारा, उसे कुछ ठीक करना नहीं आता। मेरे बाथरूम का नल अभी भी टपक रहा है और इतना टाइम हो गया, वो राघव के बाथरूम का शावर ही ठीक कर रहा था। मैंने जाकर चेक किया तो शावर से झरना बह रहा है, कुछ नहीं आता उसे। कहां से बुलाया था तुमने? मम्मी जी, मैंने तो उसी एजेंसी से बुलाया जहाँ से हम हमेशा बुलाते हैं। वो लोग हमेशा अच्छा काम करने वाला भेजते हैं। इसको तो कुछ। नमस्ते मैडम। कौन हो तुम? मैं सुरेश प्लम्बर। प्लम्बर? लेकिन पर आपकी कंपनी ने तो किसी और को भेजा था ना पहले? अरे नहीं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका घर तो मेरी लिस्ट में है। वो तो दूसरी जगह काम कर रहा था तो थोड़ा आने में टाइम लग गया। पूनम बहू। अच्छा है ना भैया, आप आ गए। चलिए मैं आपको बाकी के नल के दिखा देती हूँ। हाँ। चलिए। अगर ये कंपनी वाला प्लम्बर है तो पहले वाला प्लम्बर कहां से आया था? कौन है? निकुंज। ये हेयर सैंपल है, इसका डीएनए मैच करना है। जो नीता आंटी के ब्रेसलेट से बाल मिला था ना, उससे। पर आपके फैमिली के हर मेंबर ने तो बालों का सैंपल दे दिया था ना डीएनए टेस्ट के लिए। हाँ दे तो दिया था, लेकिन उसमें से कुछ सैंपल्स में कुछ छेड़छाड़ हुई है, तो हम दोबारा से टेस्ट कराना चाहते हैं। निकुंज मेरे भाई, जैसे ही इसकी रिपोर्ट आ जाए ना, सबसे पहले हमें कॉल करना प्लीज, थोड़ा सा अर्जेंट है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच। जीत। राघव, अब बस कुछ घंटों में मैं सबूत के साथ आपको ये सच बताने वाली हूँ कि नीता आंटी को छत से गिराने वाला और कोई नहीं बल्कि बुआ जी ही है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस बात को अपने दिल में रखना कितना बड़ा बोझ है मेरे लिए। यही नहीं पहने तो मेरे बिना। ध्रुव, क्या हो बेटा? क्या होगा मम्मी? उन्नति की शक्ल देख ली, पूरा दिन खराब जाएगा अब। क्या? तू उससे कहाँ मिला? चाची, उसके घर गया था डाइवोर्स पेपर्स लेके। क्या? मैं ब्राइबरी के केस के लिए कोर्ट गया था ना, तो सोचा कि लगे हाथ ये काम भी कर ही लूं। वो लड़की मेरी जिंदगी से और आप सबकी जिंदगी से जितनी जल्दी चले जाए उतना ही अच्छा होगा। और उसके बाद दीदू का भी राघव जीजू से रिश्ता खत्म हो जाएगा और वो भी आजाद हो जाएगी। और हम दोनों हमारी जिंदगी से हाटा साटा की जो प्रथा है उसका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। ध्रुव, तुझसे किसने कहा कि मुझे राघव से आजादी चाहिए या मुझे उनसे अलग होना है? दीदू, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तेरा? और तूने बिना किसी से बात किए उन्नति को जाके डिवोर्स पेपर्स थमा दिए। इसमें बात करने के लिए कुछ बचा ही क्या है? मेरी जिंदगी में उन्नति के लिए कोई जगह नहीं है। और जो धोखा उसने मुझे दिया है ना, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसे वापस नहीं लेकर आऊंगा। और ऑनेस्टली मैं सच बोल रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की कि चीजें ठीक हो जाए, मैं भूल जाऊं, लेकिन नहीं हो पा रहा मुझसे। हमारा रिश्ता मर चुका है और जो रिश्ता मर चुका हो ना, उसे हटा देना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए। ध्रुव, ये शादी है, हमारी जिंदगी की कोई किताब नहीं है जिसका पन्ना पलट दो और सब खत्म। कौन सी शादी, कौन सा रिश्ता? इस रिश्ते की डोर उन्नति ने अपने हाथों से काटी, खुद खत्म किया उसने उस रिश्ते को। हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है और हम सब इस चीज को जितनी जल्दी मान लें
उतना ही अच्छा होगा। और कोई कुछ भी कहे, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तेरे और राघव चीजों के बीच में जो है वो, उसके बारे में तो खुद सोच ले, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता हमारे रिश्ते से बहुत अलग है। लेकिन मैं फिर भी तुझे कहूंगा कि तू इस बारे में जरूर सोच। राघव जीजू उन्नति के भाई हैं। हाँ, चीजें सही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कल भी सही रहेंगी। वो तुझे धोखा दे सकते हैं। तो बस ये सोच कि हमारी पूरी फैमिली जिस टाइम से गुजर रही है, हमें ठहराव की जरूरत है। ध्रुव कुछ भी गलत नहीं कह रहा था। तेरा और राघव का रिश्ता चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर तुम दोनों साथ तो नहीं रह रहे ना। मतलब एक तरीके से तुम दोनों अलग ही हो चुके हो। और ये समाज और कोर्ट दोनों की नजरें एक जैसी होती है। सिर्फ समाज ही नहीं, बल्कि कोर्ट भी यही देखता है कि अगर पति पत्नी इतने लंबे समय तक अलग रह रहे हो तो। रीत, तुम इस बात को सोचना जरूर कि इस टूटे हुए रिश्ते का बोझ लेकर तू कब तक घूमेगी। सुमन, हमें इन लोगों को जो भी कहना था या जो भी सलाह देनी थी हम कह चुके हैं। अब आगे राघव और रीत को क्या करना है, ये फैसला हम इन पर छोड़ते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि इनकी शादी आटा साटा है, और अगर एक बहन को तलाक का नोटिस जाएगा तो दूसरी बहन को भी ये मान लेना चाहिए कि उसके पास भी आज नहीं तो कल तलाक का नोटिस जरूर जाएगा। ये रीत अच्छे से जानती है कि अगर वो किसी भी तरीके से उस घर में वापस चली भी गई तो उसे वो पहले जैसा मान सम्मान नहीं मिलेगा। वहां उसे सिर्फ ताने ही मिलेंगे, क्योंकि भाभी वहां सिर्फ राघव नहीं रहता है। और अगर उन्नति के बारे में उसको ये पता चलेगा कि हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तो क्या शारदा जी रीत को पहले जैसा प्यार और इज्जत दे पाएंगी? हाँ, अगर रीत की शादी किसी और तरीके से हुई होती तो बात अलग थी, तो हम भी रीत के लिए हक की लड़ाई लड़ते। पर अफसोस ऐसा नहीं है भाभी, और मुझसे अच्छा तो रीत जानती है। शायद इसीलिए वो आज अपने मायके में है। हाँ, चीजें सही हैं, लेकिन एक बहन को तलाक का नोटिस जाएगा धोखा दे तो दूसरी बहन को भी ये मान लेना चाहिए उन्नति ने अपने हाथों उसके पास भी आज नहीं तो कल तलाक का नोटिस जरूर जाएगा।